Good evening, friends. This is the daily chart of Larsen and Toubro Limited. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शेयर है अपने डाउन ट्रेंड में था। यहाँ से यहाँ पे एक टॉप बनाने के बाद इट हैज़ फॉलन ऑलमोस्ट 20% का फॉल आप इसमें देख सकते हो। अपने हाई से जो अभी रिसेंटली इसने जो बॉटम बनाया था, तो इट हैज़ फॉलन अप्रॉक्सीमेटली 20% फ्रॉम इट्स हाई। उसके बाद फिर इसने हियर वी कैन सी इसने यहाँ पे एक बॉटम बनाया, इस बॉटम बनाना है। अब देखते हैं कि इस बॉटम बनाने के बाद ये कितना ऊपर की तरफ मूव किया है। सो इट हैज़ 10.77% अपने रिसेंटली बॉटम से ये अप मूव किया है। तो व्हाट वी आर सीइंग, हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से इसमें एक 20% का फॉल आया, फिर इसने एक यहाँ पे एक बॉटम बनाया, इसने एक यहाँ पे बॉटम बनाया, और फिर इसने अपने इस बॉटम से अप्रोक्सीमेटली 11% का अप मूव दिया। तो दिस इज़ द स्टोरी इन शॉर्ट में, इसका स्टोरी ये है। तो अभी आप इसमें और ये भी देख सकते हो कि ये जो लोअर हाइस, यहाँ लोअर हाइस, इसे क्या लोअर हाइस बोलते हैं, लोअर हाइस, दिस अनदर लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर लो। तो ये लोअर लोस और लोअर हाइस का पैटर्न बनाते हुए ये जो पूरा पीरियड था, ये पूरे पीरियड में इट वॉज मेकिंग लोअर लोस एंड लोअर हाइस। फिर इसने एक अपना यहाँ पे एक बॉटम बनाया, दिस इज़ द बॉटम विच हैज़ मेड। बॉटम बनाने के बाद ये अभी एक अप मूव किया, इट हैज़ अप मूव करने के बाद नाउ हियर यू कैन सी दिस पोर्शन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडल्स जो है, दिस 5 कैंडल्स आर मेकिंग ए कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक अप मूव दिया, यहाँ से यहाँ तक अप मूव दिया, और ये जो 5 कैंडल्स हैं, दिस 5 कैंडल्स आर कंसोलिडेटिंग, राइट। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो आजकल का जो मार्केट इज़ वेरी चॉपी, सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज के में आ जाता है, डैट इज़ योर स्टॉप लॉस। तो जो हमेशा कहता रहता हूँ कि डिफाइन योर स्टॉप लॉस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन स्टॉप लॉस। आजकल के जो मार्केट में स्टॉप लॉस रहना बहुत ही ज़रूरी है, और मैं आपको एक नहीं 2-3 स्टॉप लॉस देता हूँ, ताकि एक स्टॉप लॉस यदि आपसे छूट भी जाए तो आप जो है दूसरे स्टॉप लॉस में एग्ज़िट कर ले और आप एक बहुत बड़े लॉस होने से बच जाए, राइट। तो यहाँ पे आपका जो पहला स्टॉप लॉस रहेगा, डेट विल बी 3376, ये वाला जो है, क्योंकि इसको क्रॉस करने के बाद सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था। बेसिकली ये आप देखोगे तो दिस इज़ अ रेड जोन, ये एक रेड जोन था, ये एक नेगेटिव जोन था, ठीक है, एक रेड जोन था, नेगेटिव जोन था। तो यदि 3376 के नीचे आता है, ये आप उसको अपने एक स्टॉप लॉस 1 करके रख सकते हैं। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब मार्केट 3367 पे आएगा, तब देन एट दैट टाइम ऑल्सो द सुपर ट्रेंड विल बी पॉजिटिव ओनली। सुपर ट्रेंड नेगेटिव कब होगा, ये जो आप देख रहे हो, व्हेन द सुपर ट्रेंड विल बिकम नेगेटिव, सुपर ट्रेंड विल बिकम नेगेटिव एट दिस, ये जो 32, ये जो आप देख रहे हो ना 3266.70, मतलब यानी इसके नीचे आने से आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। इसके नीचे आने से आप रेड जोन में एंटर करोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके नीचे आने के बाद यहाँ से एक चांस है कि इसको टच करके ऊपर जाने का, तो इतना आपको स्पेस देना पड़ेगा। सो दिस इज़ योर स्टॉप लॉस 1, दिस इज़ योर स्टॉप लॉस 2, क्योंकि इसके नीचे तो फिर आपका सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज़ योर, तो मैंने अभी आपको दो स्टॉप लॉस दे दिए, राइट। क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं
जैसे हम इन द बुक ऑफ एक्लेशियंस 11:6 में हम पढ़ते हैं कि सो योर सीड इन द मॉर्निंग एंड withhold not your hand in the evening because you do not know either this will succeed or that will succeed. So हमें पता नहीं होता कि कौन सा ट्रेड सक्सीड होगा, कौन सा ट्रेड फेल होगा. तो उसके लिए हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि that is to keep stop loss. We don't know whether this will succeed, whether that will succeed, or whether both will succeed. So what we can do is we have to keep our stop loss. The stop loss should be in place. ठीक है, राइट. तो अभी आप लास्ट एंड टूबरों को देखोगे तो इसने यहाँ पे आप देखो ये जो 1 2 ये जो कैंडल्स है, इट हैज़ गिवन ए वेरी गुड मूवमेंट. 1 2 3 4 5 ये जो 5 कैंडल्स दे हैव गिवन ए वेरी गुड मूव, राइट. और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये जो 5 कैंडल्स है, राइट, दिस 5 कैंडल्स 1 2 3 4 5 दिस 5 कैंडल्स आर कंसोलिडेटिंग. ये कंसोलिडेट भी कर रहा है. तो एक मूव दिया इसने, फिर एक कंसोलिडेट दिया. तो आप इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये एक पोल बन गया और दिस इज़ फ्लैग. तो हो सकता है कि ये थोड़ा ऐसे कंसोलिडेट करने के बाद एक ये फिर अप मूव ऐसा दे सकता है. दैट इज़, मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है. एवरीथिंग इज़ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो मैंने आपको 2 स्टॉप लॉस तो दे दिया, राइट. अभी जो टारगेट्स होंगे, इस पे जो टारगेट्स तो काफ़ी सिंपल है. दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट, दिस विल बी योर सेकंड टारगेट एंड दिस विल बी योर थर्ड टारगेट. ये आपका टारगेट 1 होगा, ये टारगेट 2 होगा, ये टारगेट 3 होगा, ये आपका स्टॉप लॉस 1 होगा, ये आपका स्टॉप लॉस 2 होगा. सो इस तरह से आपको इस ट्रेड में इसमें एंट्री करना है, इसमें ट्रेड करना और इसमें एग्ज़िट करना है और प्रॉफिट बुक करना है. थैंक यू फ्रेंड्स.